हेलो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टिप्स देने वाली हूँ क्लास 12th फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट, जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है एंड इसमें हम अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम लोग अपना परसेंटेज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड मैं बोनस टिप्स दूंगी जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। मैंने अपने 12th बोर्ड में फ़िज़िकल एजुकेशन में स्कोर किया था 96। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट थिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट। तो आपको प्रिपरेशन ही टाइम समझना होगा कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने का ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ आपको रटने का ज़रूरत है, लर्न करने का ज़रूरत है और क्या क्या आपको समझने का ज़रूरत है। तो दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं चेंजेबल, एक होते हैं नॉन चेंजेबल। चेंजेबल जिसको आप चेंज कर सकते हो, अपनी वे में लिख सकते हो, और नॉन चेंजेबल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसा बुक में आपको वैसा ही डिट्टो वहाँ लिखना होगा, कॉपी सेम, कॉपी पेस्ट। तो आपको वैसा लिखना होगा। तो आपको प्रिपरेशन ही टाइम ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ आपको पूरा फुल्ली आपको लर्न करना है और क्या क्या चीज़ समझना है। तो जैसे कि आपको डेफिनेशंस हैं या मीनिंग है, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ योगा। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब नॉन चेंजेबल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको वो डेफिनेशन पूरा क्लियर, पूरा डिट्टो आपको लर्न करना होगा। और ये आप प्रिपरेशन ही टाइप लर्न कर लीजिएगा। प्रिपरेशन ही टाइम से आपको ये चीज़ माइंड में रखना है। इसकी डेफिनेशन ऑफ योगा, योगा इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। तो आपको ये डिटो ये पूरा आना चाहिए डेफिनेशन। इसको आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो कि योगा वो है जिससे हम लोग को बहुत सारा हेल्प मिलता है, हम लोग का आई साइट इम्प्रूव हो सकते हैं, हम लोग की हाइट इंक्रीज़ हो सकते हैं, ऐसा आप डेफिनेशन में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको वो डिटो डेफिनेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर और क्या क्या चीज़ है जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, जैसे कि किसी का भी ऑब्जेक्टिव्स आ गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो आपको उसका जो मेन पॉइंट है वो आपको लर्न करने का ज़रूरत है। आप उसको अलग नहीं लिख सकते हो, उसके अंदर आप फिर कुछ लिखोगे, वो आप उसे चेंज करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट उसका जो मेन वो हेडिंग है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो टू इन्हांस क्रिएटिविटी, टू इन्हांस परफॉर्मेंस। तो ये सब पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टू इन्हांस क्रिएटिविटी उसके अंदर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कुछ, उसको एक्सप्लेन करके। टू इन्हांस क्रिएटिविटी उसको एक्सप्लेन कर करके तुम आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट जो पॉइंट है टू इन्हांस क्रिएटिविटी, टू इन्हांस ये, आप उसको अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। जो बुक में आपको डिट्टो वही लिखना होगा। ठीक है, तो यही रहा कि आप चेंजेबल और नॉन चेंजेबल, जो चेंजेबल है उसे आप याद मत करिए, बट जो नॉन चेंजेबल है उसे आप लर्न करिए। थिंग अबाउट हाउ टू राइट, फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आपको 3 आवर्स में कंप्लीट भी करना रहता है, और आप अपने मन से वहाँ फेंक सकते हो। फिजिकल एजुकेशन बहुत स्टूडेंट है कि कुछ भी आया लिख दे, तो आपको उसमें लिमिट रखना है। टीचर आपका देखता है कि आप कितने वर्ड्स में लिखते हैं, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना चाहिए। 1 मार्क्स का है तो आपको 10 to 20 वर्ड्स में लिखना है। अगर 3 मार्क्स का है तो आपको 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। 5 मार्क्स का है तो आपको 75 to 100 वर्ड्स में लिखना है। आप अगर ये अप्रोच लेके चलो तो आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन होगा, और टीचर आपसे खुश भी होंगे, और वो समझेंगे कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इसे सिर्फ मेन चीज़ जो है वो उसी वही लिखा है, और इसे पता है कि कितने मार्क्स में कितना आंसर लिखना चाहिए। और वही कोई बच्चा रहेगा जो अंदाजी लिख लेगा कुछ भी, तो उसको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम लिखिए, जितने वर्ड्स में लिखने चाहिए उतने लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए एंड स्कोर वेल। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट हाउ टू लर्न, आपको कैसे याद करनी चाहिए। तो आपको डेफिनेशन डिटो वही लर्न करना चाहिए। और अगर ऑब्जेक्टिव्स है, बेनिफिट्स है या लिमिटेशन है, तो उसमें बहुत सारे, फिजिकल एजुकेशन में तो बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, 10 10 12 ऐसा रहता है। तो आपको देख लीजिए कौन इजी पॉइंट है, और आप सिर्फ 8 या 7 पॉइंट्स लर्न करिए, क्योंकि मैक्स तो 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, पर आप 5 ही सिर्फ लर्न करके मत जाइए। आप 7 लर्न करिए या 8 लर्न करिए पॉइंट्स। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स लर्न करना है, उसके अंदर का तो आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप वो पॉइंट्स लर्न कर लीजिए। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग 5 लर्न करके गए तो हम लोग को पाँचों के पाँचों याद रहे। हम 1 ना 2 पॉइंट भूलते ही हैं। तो अगर आप 8 लर्न करके जाओगे, 8 7, तो आपको 1 2 पॉइंट भूल भी जाओगे तो आपको 5 पॉइंट्स तक याद ज़रूर रहेगा। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट एजुकेशन पेपर इन एग्ज़ाम्स। तो आपको
क्या करना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल वे में फ़िज़िकल एजुकेशन को आंसर अपनी प्रेज़ेंट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन में बहुत मार्क्स मिलते हैं और अगर आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे। सो आपको कैसे प्रेजेंट डेफिनेशन है तो आप उसे डिफ़ाइन कर दीजिए बहुत अच्छे से। और अगर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो आपको एक पार्ट जैसे कि 2 पार्ट, फाइन योगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ योगा, ठीक है, राइट देयर बेनिफिट्स। तो आप उसको क्या करिए, पहले डिफ़ाइन करिए योगा, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ योगा। फिर अगर पॉसिबल हो तो आप उसका डायग्राम बना दीजिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ योगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ योगा आप लिख दीजिए। और फिर उसका बेनिफिट्स फिर आप उसको पैराग्राफ में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, पैराग्राफ मतलब पार्ट में ब्रेक कर दीजिए आंसर, कि नहीं कि 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है या 2 पार्ट है, तो आप डेफिनेशन लिखो और फिर वही एक भी लाइन गैप मत करो और फिर बेनिफिट्स लिख दो, ऐसा नहीं करना है। पहले डिफ़ाइन करो अच्छे से, उसका नीचे बेनिफिट्स करके पूरा पॉइंट अच्छे से लिखो, 1-2 लाइन गैप करके, ठीक है। तो उससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और टीचर आपसे खुश हो जाएगा कि ये बच्चा को बहुत कुछ आता है कि हाउ टू प्रेजेंट, और आपको उसको आपके आंसर चेक करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो वो आपको बहुत, जब वो खुश होगा तो आपको वो मार्क्स देगा जिसको देख के आप खुश होगे। आप कोई भी क्वेश्चन को पैराग्राफ में मत लिखिए, जैसे कि कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, तो आप उसको पैराग्राफ मत लिखिए, आप पॉइंट्स में लिखिए। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे कि लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छा नहीं होता तो ये होता है, फिर वही आप पैराग्राफ में करोगे तो उससे पॉइंट ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ कि आपने कितना पॉइंट लिखा है, तो उसे आप पॉइंट वाइज लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए कभी भी। सो ये सारे आप टिप्स पर अटेम्प्ट करने के टाइम फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप्स। तो पहला बोनस टिप्स ये है कि आप योगा इन लाइफस्टाइल एंड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ट्रिकी हैं, ठीक है, तो आप इसे 1 गो में मत पढ़िए, आप हर दिन इसे 1 या 2 पेजेस ही पढ़िए, आपको ये इजीली लर्न होगा। और वही आप इसे 1 गो में करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा और आप इसे नहीं कर सकते। तो मैंने भी अपने 12th क्लास में योगा चैप्टर जो बहुत हार्ड था, एंड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, तो फिर ये दोनों मैंने हमेशा ही 2-2 पेज ही किया है और फिर मुझे बिलीव मी मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया था और योगा चैप्टर तो और बहुत अच्छे से हो गया था। तो आप इसे 1 गो याद रखिए, ये दोनों चैप्टर आप 1 गो में नहीं पढ़िए। सेकेंड बोनस टिप ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के सेम आंसर होते हैं, तो आप ये चीज़ हमेशा मतलब माइंड करिए, जैसे कि बहुत चीज़ का बेनिफिट है, तो अगर सेम सेम रहता है, ठीक है, जिसकी डाइट का क्या बेनिफिट है, बैलेंस डाइट का क्या बेनिफिट, कुछ कुछ पॉइंट सेम होते हैं, तो आप ये चीज़ गौर कर लीजिए और इसे लिख लीजिए, तो आपको एक का याद रहेगा तो दूसरा का भी याद रहेगा, बहुत ईजिली हो सकता है। और एक है कि योगा चैप्टर में बहुत सारे आसना के बेनिफिट्स सेम सेम है, ठीक है, इट इम्प्रूव्स आई साइट, तो वो 2-3 आसना के हैं बेनिफिट कि इट इम्प्रूव्स आई साइट, तो आप वो चीज़ याद रखिएगा कि ये 3 आसना है या 2 आसना है जिससे आई साइट इम्प्रूव होता है, तो बेनिफिट्स उससे लर्न करने बहुत ईजी होगा, ठीक है। ऐसे योगा चैप्टर में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि सेम है बहुत सारे आसना के, और बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं आसना के जो बहुत सारे सेम है, तो वो सब चीज़ आप याद रखिए और आप उसे लिख लीजिए कि ये आसना के सेम है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजिली जाएगा, बिलीव मी, ये ट्राई करिए तो आपको बहुत ईजिली ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग जिससे आपका बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूव होगा, लर्न ऑल द कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उसे हाईलाइट कर लीजिए और आप उसे लर्न कर लीजिए, सो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो कर लिए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, एंड बिलीव मी फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपना परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हो। इसमें सबका मार्क्स उतना नहीं आता क्योंकि हम उतना उसे टाइम नहीं दे पाते, हमें उसे टाइम देना पड़ेगा। एजुकेशन में कितना टाइम देना चाहिए, तो हमें ऑल्टरनेट डेज़, जैसे कि हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पढ़ रहे हैं, या तो फिर ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे ऑल्टरनेट डेज़ हम लोग को क्या करना है, 1 आवर देना है फिज़िकल एजुकेशन को एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो डेली अगर आप मतलब ऑल्टरनेट डेज़ में अगर आप 1 आवर दोगे तो ये मोर देन इनफ है, आप फिज़िकल एजुकेशन में फाड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ये चीज़ फॉलो करें एंड स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।